बात रह गई थी उसके ऊपर आज हम बात करेंगे कि 5 रिग्रेट, ठीक है। जो एक बुक थी, द टॉप 5 रिग्रेट ऑफ द डाइंग बुक बाय ब्रॉनी वेयर। ब्रॉनी वेयर एक नर्स थी। उन्होंने हॉस्पिटल में जब लोगों को मरते हुए अपने सामने देखा तो उन्होंने लोगों को पूछना शुरू किया कि आपके ऐसे कौन से रिग्रेट है, आपके ऐसे कौन से जीवन के दुख है जो आप अंतिम समय में अभी आप उस रिग्रेट को वो रिग्रेट आपको अभी याद आ रहे हैं कि मैंने जीवन में ये किया, ये नहीं किया। तो उन लोगों को जब उन्होंने सुना तो उनको लगा कि ये बात तो दुनिया को बतानी चाहिए, ताकि उन्होंने ये बुक लिखी। तो वहाँ पे उन्होंने 5 रिग्रेट की बात की थी, वो मैं आपको यहाँ बताता हूँ। पहला था, आई विश आई हैड द करेज टू लीव अ लाइफ ट्रू टू माई सेल्फ, नॉट द लाइफ अदर्स एक्सपेक्टेड ऑफ मी। मतलब दूसरों के हिसाब से मैंने लाइफ जी, मैंने जीवन में दूसरों के हिसाब से जो लाइफ जी है, मुझे ऐसा नहीं करना चाहिए था। मुझे अपने हिसाब से लाइफ जीने का करेज, हिम्मत से मुझे ये लाइफ जीनी चाहिए थी, और ये उससे हमेशा एक रिग्रेट रहा। दूसरा है, आई विश आई हैड नॉट वर्क सो हार्ड। दूसरा उनका रिग्रेट मतलब दुख था कि उन्होंने जीवन में बहुत ज़्यादा पुरुषार्थ नहीं किया, बहुत ज़्यादा मेहनत नहीं किया। तीसरा था, आई विश आई हैड द करेज टू एक्सप्रेस माई फीलिंग। आई विश मैं ऐसी आशा रखता कि मैं अपनी फीलिंग्स, भावनाएं व्यक्त करने में अपनी करेज दिखाता। ठीक, करेज मतलब हिम्मत। तो जो आज मनुष्य जो नहीं कर पाते, वो यहाँ बताने की कोशिश की कि हम जीवन में जो 5 काम नहीं कर पाते वो हमें अंत समय से पहले कर लेने चाहिए, नहीं तो आखिर में ये रिग्रेट जो है वो रहेंगे। इसमें आगे बढ़ेंगे, ज्ञानियों के बारे में भी है। 5वां जो नॉर्मल व्यक्ति की बात है, कोई ज्ञानी लोगों की बात नहीं है। आई विश आई हैड लेट माई सेल्फ बी हैप्पियर, कि भाई मैं अपने आप को खूब खुश रख पाता। तो ये 5 ऐसे रिग्रेट हैं, 5 ऐसे दुख हैं जो ज़्यादातर लोगों ने अपने जीवन में बताए। परंतु ये तो कॉमन इंसान की बात है, सामान्य मनुष्य की बात है। यहाँ पे अगर हम ज्ञानियों की बात करें तो ज्ञानियों के लिए भी कुछ 5 ऐसी चीज़ें हैं जो हमें ध्यान देने वाली हैं। ये तो नॉर्मल सी बातें हैं, वो नॉर्मल इंसान जानते ही है, उसमें भी आगे बात करते हैं। तो ज्ञानी लोग जो है वो ज्ञानी पुरुष, उनके कौन से रिग्रेट रह सकते हैं अगर वो समय से पहले ना जागे तो। आई विश आई डिड नॉट बिकेम एरोगेंट अबाउट माई नॉलेज। मेरा जो ज्ञान है, मेरा जो नॉलेज है, उससे मैं घमंडी, है ना, घमंडी ना बनता। तो ज्ञान से भौतिक जगत का ज्ञान हो, आध्यात्मिक जगत का हो, अहंकार, घमंड, है ना, ये एरोगेंट, ये चीज़ें जो हैं ये मनुष्य को बहुत जल्दी छोड़ देनी चाहिए, नहीं तो आखिर समय में जो हमें अहंकार रहता है, ये अहंकार हमें बहुत दुख पैदा करता है ना। कई बार आपने जीवन में देखा ही होगा कि मनुष्य का मन इतना दुखी हो जाता है, वो खुद अपनी मौत मांगता है। क्यों? क्योंकि इतने सारे कर्म बंधन, इतना सारा दुख एक साथ इकट्ठा हो जाता है कि मनुष्य को यही आखिर में लगता है, उसका मन जो है इसको, उस बोझ को उठा नहीं पाता, और आखिर में लोग सुसाइड भी करते हैं, आत्महत्या भी करते हैं। यस, हाँ, तो एरोगेंट जो प्रोसेस है उसको ख़त्म ही कर देना चाहिए। एरोगेंसी रखनी नहीं चाहिए, कोई घमंड नहीं रखना चाहिए। घमंड ऐसी चीज़ है जो वास्तव में इससे कुछ भी नहीं होने वाला है ना। ये सब बेकार की बातें हैं। आई विश आई गिव अ मोर टाइम टूवर्ड्स विश्व परिवर्तन। यस, मैंने अपना ज़्यादातर समय जो है विश्व परिवर्तन के लिए लगाया होता। तो ये भी एक बहुत अच्छी बात है कि अगर हम अपना हर कर्म विश्व कल्याण के लिए हम लगाएं तो ये रिग्रेट हमें कभी भी जीवन में नहीं रहेगा। यस, तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। मान लीजिए हम अपने जीवन की बात करें तो आज हमें अपने जीवन में अब कोई ऐसा रिग्रेट नहीं बचा है कि हम इस ज्ञानी जीवन में हम नहीं कर पाए। हमने ज्ञान का पूरा पुरुषार्थ किया, जितना दुनिया तक पहुंचा सके पूरा पहुंचाया, जितनी सेवा कर सके हमने की, राइट। अभी भी कोई ऐसा रिग्रेट नहीं है, अभी भी ऐसा कोई दुख नहीं है कि हमने कुछ ये नहीं किया। हमने अपनी पूरी ड्यूटी ईमानदारी से की, है ना। हर बेहद की आत्मा के लिए ये बात बता रहा हूँ कि हर बेहद की आत्मा अपने समय को व्यर्थ ना करे, आज भी अभी से जाग जाए कि जो भी समय बचा है इस जीवन के पास, है ना, उस जीवन में वो पॉजिटिव थिंकिंग शुरू करें, विश्व कल्याण के वाइब्रेशन डालने शुरू करें। क्योंकि जो हमारी कलेक्टिव कॉन्शियसनेस होगी, जो कलेक्टिव जागरूकता, है ना, जैसे मैं जागा हूँ, आप जागे हो, ऐसे 100 जागे हैं, 200 जागे हैं,
300 जागे, 500 जागे, 1000 जागे, 2000 जागे, ये जो कलेक्टिव हम सबका जो ओरा जब इकट्ठा होता है, जैसे आपको एक एग्जांपल मैं बताऊं, मान लीजिए हम सब एक समुद्र है, समुद्र में बहुत सारा पानी है, तो इस वायुमंडल में बहुत सारा प्रकाश है, पावर है, सब कुछ है। तो इस समुद्र में हम सब है, ठीक है। तो इस समुद्र में कोई छोटी लहर है, कोई बड़ी लहर है, कोई बहुत बड़ी लहर है, हर लहर अपना काम कर रही है इस समुद्र में। तो ये कलेक्टिव कॉन्शियसनेस है, कलेक्टिव सबका एक साथ जागृतता, एक साथ 1000 आत्माओं की जागृतता, हम सबकी एक साथ काम कर रही है। कोई 24 घंटे कर रहा है, कोई 2 घंटे कर रहा है, छोटी लहर है छोटा काम कर रहा है, बड़ी लहर है बड़ा काम कर रहा है। तो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस जब इकट्ठे होती हैं तब ये वायुमंडल बदलता है, ठीक है। इसीलिए बीज रूप आत्माओं की महत्वता बताई, क्योंकि उनकी आत्माओं में बहुत पावर है, उसकी आत्मा बेहद की कला के परम धाम की शक्ति से बनी हुई है, उतनी उसके अंदर पावर है। अनंत अनंत सूर्यों की शक्ति उसके अंदर है, उसके अंदर बेहद की शक्ति है, बेहद की लाइट है, बेहद का प्रकाश है। तो जब हम कलेक्टिवली एक साथ मिलके जब हम ये संकल्प करते हैं कि बेहद के विश्व में बेहद की परम 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 महाशांति है, महाशांति है, महाशांति है, तो पूरा जो वायुमंडल है वो शुद्ध होना शुरू हो जाता है। हमारे वाइब्रेशन जो है वो पूरे वायुमंडल में फैलने शुरू हो जाते हैं, चारों ओर हर जगह पे एक साथ, मतलब पूरी लहरें चारों ओर फैलती है। आई बात समझ? ये बहुत इंपॉर्टेंट है कि सभी आत्माएं जागे, सभी आत्माएं अपने कलेक्टिव ना कॉन्शियसनेस हमारा जो है उसको जागृत रखें। जैसे कहते हैं ना कि हमारे घर में एक जैसे फॉर एग्जांपल भक्ति मार्ग वाले कहते हैं कि हमारे घर में एक ज्योत है, वो 24 घंटे अखंड ज्योत चलती रहे, उसके लिए सब लोग पुरुषार्थ करें। जब भी देखें मंदिर में जाएं, अगर तेल कम हो गया तो उसमें तेल डालते रहें ताकि वो ज्योत प्रकाशित रहे। तो ये अखंड ज्योत है। तो हमारा जो परम महाशांति का जो ये कार्य है ये अखंड है और ये सबके लिए है, सबको करना है। हर घंटे हर समय कोई ना कोई परम महाशांति के संकल्प करते ही रहना चाहिए। वो कलेक्टिव कॉन्शियसनेस के अंदर वो नई एनर्जी ऐड होती ही रहनी चाहिए, नई पावर ऐड होती ही रहनी चाहिए, नई शक्ति ऐड होती ही रहनी चाहिए, तभी तो ये वायुमंडल जल्दी बदलेगा, तभी तो नेगेटिविटी खत्म होगी, नेगेटिव थॉट्स खत्म होंगे। क्योंकि धरती पे 800 करोड़ मनुष्य जो है वो अपने अपने हिसाब से कोई पॉजिटिव डालता है तो 10 पॉजिटिव डालता है तो 90 नेगेटिव डाल रहे हैं, ठीक। और उसमें भी बेहद की परम शांति के बारे में तो अभी लोग जानते भी नहीं है। तो परम शांति का जो नॉलेज है जब लोग जानेंगे, सोचेंगे, क्योंकि आने वाले समय में सबसे कॉस्टली चीज़ होगी परम शांति। क्योंकि मनुष्य के पास सब कुछ होगा, शांति नहीं होगी, भौतिक जगत की चीज़ें होगी पर शांति नहीं होगी, परम शांति नहीं होगी। तो इस कलेक्टिव ये जो हमारा कॉन्शियसनेस है, जो ये एक साथ हम जो करना चाहते हैं कलेक्टिव, है ना, तो ये कॉन्शियस है, ये सबका इकट्ठा है ना, सबका मिक्स है। तो ये कॉन्शियसनेस हमें बढ़ाना है ना। तो ये बहुत ज़रूरी है कि हम अपनी जागरूकता अंदर की, है ना, एनलाइटमेंट वायुमंडल में बढ़ाते जाएं, अपनी आत्मा के अंदर वो पावर बढ़ाते जाएं, ओरा को पावरफुल बनाते जाएं, ओरा की शक्तियों को बढ़ाते जाएं। हर व्यक्ति के ओरा में वो परम लाइट, परम प्रकाश चमकता रहे, हर व्यक्ति के अंदर ये चीज़ आए, सबके अंदर परम महाशांति आए, सबका कलेक्टिवली, पूरा समुद्र, पूरा वायुमंडल, हर जगह परम महाशांति फैले। तो कलेक्टिव थॉट्स जो है ये काम करते हैं, हमारे कलेक्टिव जो कॉन्शियसनेस है, एक साथ हम सब जागृत हो रहे हैं एक समय पे, ये बहुत बड़ी बात है। तो यस, अभी आगे उसके अंदर बात करते हैं। यस, आई गिव अ मोर टाइम टूवर्ड्स द विश्व परिवर्तन। आगे, आई विश आई कंटिन्यू टू सर्च फॉर अ मोर नॉलेज इंस्टेड ऑफ क्लोजिंग माई माइंड एंड बिकेम सेटिस्फाइड विद द what I already knew। देखो यहाँ पे अब ज़्यादा नॉलेज सोचने की या खोजने का समय अब नहीं है। अब हमारा जो हमें मिला है उसके ऊपर हमें अपने ऊपर काम करना है, राइट। क्योंकि नॉलेज इतनी है, इतनी है, इतनी है, 3 लाख धरती पे भगवान है, 3 लाख थियरी हैं परिवर्तन की, है ना। कोई विनाश को परिवर्तन बोलता है, कोई बोलता है कोई अलग तरीके से परिवर्तन होगा। अब ऐसा समय नहीं है कि हम लोगों की थियरियाँ सुनते रहें, मोर नॉलेज गेन करते रहें और उसमें अपना एक्सपेरिमेंट करने जाएं। तो अगर हमें ऐसा करना होगा तो 3 लाख भगवान को फॉलो करने के लिए 3 लाख जीवन मृत्यु का समय चाहिए। 3 लाख मतलब आप सोच रहे हैं कितना समय चाहिए इस धरती पे, है ना। तो अब ये समय नहीं है। अब जो हमारे पास है, अब उसके अंदर हम परफेक्ट बने, उसको हम अपने जीवन में हम उसको परिपूर्ण बनाएं, अपने जीवन को परिपूर्ण बनाएं, है ना। अपने माइंड को कंट्रोल करके हम अपने जो हमारे पास है
उसके ऊपर फोकस करें। यस यस, वाकई में अब बहुत हो गया है। अब कौन से किन को जन्म लेने हैं, क्या नॉलेज लेना है, क्या बचा है। जितना कुछ बाकी था वो तो बापूजी ने आके सब बता दिया जो रियल में इम्पोर्टेंट है। बाकी जो इम्पोर्टेंट नहीं था वो तो सदियों से आता ही जा रहा है, बोले ही जा रहे हैं लोग, है ना। जजमेंट डे होगा तो क्रिश्चियनों ने 2000 साल पहले ही बोला था होगा होगा होगा, तो जब होगा, लेकिन कब होगा वो तो उनको नहीं पता ना। वो तो 2000 सालों से वेट कर रहे हैं कि होगा होगा होगा। चलो वो उनका काम है। चौथा, आई थॉट अबाउट द ऑलमाइटी मोर ऑफन। ऐसा होता कि मैं हर पल बेहद के बाप को याद करता, ऑलमाइटी अथॉरिटी को याद करता। तो ये रिग्रेट है ज्ञानियों का कि धरती लोक के मनुष्य को ना याद करके परमात्मा को याद किया जाता, है ना। ये आखिर समय में मन की व्यवस्था में आपको बता रहा हूँ कि ज्ञानियों के अंदर भी ये चीज़, ये रिग्रेट आता है। कई बार क्या होता है, मैं आपको बताता हूँ, कई बार क्या होता है कि कोई इस ज्ञान को फॉलो करता है, फिर कुछ कारण से इस ज्ञान को छोड़ देता है, फिर कुछ सालों बाद फिर हमसे जुड़ता है, तो फिर उसको रिग्रेट होता है कि मैंने इस ज्ञान को छोड़ा ही क्यों। इतने समय तक मैंने अपने समय को व्यर्थ किया, मैंने अपनी शक्ति को व्यर्थ किया। तो कहने का मतलब ये है कि किसी के भरोसे, किसी की बात सुन के, है ना, अपने अपने रिग्रेट को और मत बढ़ाइए, है ना। ज्ञान को अपनी अपनी मैं क्या मानता हूँ उसके ऊपर फोकस रखिए। कोई और बंदा क्या मानता है उसके ऊपर फोकस ना रखें, है ना। कई बार छोटू राम जी के बारे में कोई बोलता है, गलत बोलता है, तो ठीक है, जो जिसको जो अच्छा लगे वो बोल सकता है। सबकी अपनी अपनी ज़बान है, अपनी सोच है, अपनी दृष्टि है, और वो दृष्टि की मर्यादा है। तो हर व्यक्ति मतलब किसी के बारे में बोलने से वो सच नहीं हो जाता और वो गलत भी नहीं होता है। तो जो है वो वही रहने वाला है। मान लीजिए बापूजी ने उनको छोटू राम नाम देने की जगह उनको बोला होता कि वो बेहद की परम 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 महान शिव है, तो उसको तो कोई गलत बोल ही नहीं सकता, क्योंकि उनको एक धरती लोक का नाम दिया बापूजी ने, इसलिए शायद किसी को बुरा लगा। तो ठीक है, इसको इस तरीके से नहीं देखना चाहिए। हमें ये देखना चाहिए कि हमें, क्योंकि देखो क्रिएटर तो है ही। बापूजी ने बोला वो तो 9 लाख आत्माओं के वो बेहद के बाप हैं। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है कि नाम में मत जाएं, उसके कैरेक्टर में जाएं, उनका जो कार्य है इस धरती पे उस पे जाएं। तो कहने का मतलब ये है कि लोगों की बातों में नहीं आना चाहिए। समय वैसे भी कम है, ऐसे लोग आएंगे जीवन में, और भी बहुत लोग आएंगे जो बहुत उल्टी फुल्टी बातें करेंगे, और ऐसे लोगों के चक्कर में हम अपने आत्मज्ञान को खो के और रिग्रेट के लिए हम खुद ही हम अपने जीवन के लिए जवाबदार हम रहते हैं। पांचवा है, आई विश आई क्रिएटेड मोर फीलिंग ऑफ लव फ्रॉम माई सोल टूवर्ड्स एवरी लिविंग बींग। देखो, बहुत सुपर बात आपको बता रहा हूँ कि आपने बड़े बड़े साधु संतों का जो है जीवन देखा होगा, है ना। तो जब साधु संतों का जब जीवन आपने देखा होगा, तो अंतिम उनका जो पुरुषार्थ होता है, उस समय में उनका हृदय जो है वो कोमल बन जाता है, एकदम सॉफ्ट हार्टेड बन जाते हैं, एकदम हर क्रिएशन के प्रति उनका एक प्रेम का नज़रिया होता है। हर चीज़ को वो प्रेम से देखते हैं, किसी के प्रति वो बुरी हीन दृष्टि से नहीं देखते, क्योंकि वो ज्ञानी होते हैं। तो हर व्यक्ति को अपने कर्म पे छोड़ते हैं, ठीक है। किसी के लिए कोई गिला नहीं, कोई शिकवा नहीं, है ना। वही व्यक्ति जीवन में सुखी हो जाता है। तो हमें ये देखना चाहिए क्या अब हमारा हार्ट सॉफ्ट हुआ है, हमारा हृदय कोमल बना है। अभी भी हम लोगों से हार्श तरीके से बात करते हैं क्या, हम सड़े हुए बात करते हैं, हमारी फीलिंग अभी भी बुरी है लोगों के प्रति, दुनिया के प्रति, परमात्मा के प्रति, या उसकी रचना के प्रति। ये सोचने वाली बात है। तो ये बहुत इम्पोर्टेंट बात है कि हम अपने अंदर कितना स्वपरिवर्तन हमने किया है। जब हम बापूजी का ज्ञान सुनते हैं तो कई बार एक नई फीलिंग आती है कि अभी तो ये काम करना बाकी है। तो वो काम हम कब करेंगे जो हम सुन रहे हैं, नष्ट मोहा बनना, स्मृति लिप्ता बनना, परम लाइट, परम प्रकाश के स्वरूप को धारण करना, ज्ञान स्वरूप बनना, लाइट स्वरूप बनना। तो वो उस काम में हम परफेक्शन कितना आया, क्योंकि जब तक वो परफेक्शन नहीं आएगा, हम आगे नहीं बढ़ेंगे, तब तक हमारा अंदर से बदलाव कैसे आएगा। हम अंदर से बदलेंगे नहीं तो बाहर से बदले ना बदले क्या फ़र्क पड़ता है ना। झूठा बदलाव कहीं भी ऊपर नहीं लेके जाने वाला है ना। ये हकीकत की पढ़ाई है, सच्ची पढ़ाई है। सच्चा पुरुषार्थ करना होगा, झूठा पुरुषार्थ नहीं चलेगा। यहाँ किसी को दिखाने की बात नहीं है, अपने अंदर को, क्योंकि जो हम करेंगे वही जितना अंदर प्रकाश होगा उतना ही बाहर फैलेगा। सिंपल सी बात है।
तो अंदर के प्रकाश को कितना हमने बढ़ाया, क्योंकि ये रिग्रेट बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ है। आखिर समय में आत्माओं के बापूजी ने जजमेंट डे का वीडियो आपने सुना होगा, मुक्ति जीवन मुक्ति का वीडियो सुना होगा। उसमें बापूजी ने क्या बोला था, जजमेंट डे की बुक जो क्रिश्चियन लोग भी बोलते हैं, कोई घोड़े पे आएगा, कोई गधे पे आएगा, कोई ट्रेन में आएगा, कोई गाड़ी में आएगा, कोई कैसे आएगा, तो कैसे आएगा, है ना। तो ये कहने का मतलब ये है जजमेंट डे की मतलब जिन आत्माओं ने कोई भी जीवन में पुरुषार्थ नहीं किया, सिर्फ खा पी के मजे ही किए हैं, उन्होंने स्व परिवर्तन पे फोकस नहीं किया, उनकी मन की दशा बहुत खराब होगी। जिस प्रकार हम रोज, जैसे एग्जाम का 1 महीना बाकी है तो हम सोचेंगे कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे कल पढ़ेंगे, और पढ़ते 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 एग्जाम सच में कल आ गई और हमने अभी बुक भी हाथ में नहीं ली। अब क्या होगा, कितना बड़ा रिग्रेट होगा, है ना। मतलब ये कि इमीडिएटली पुरुषार्थ चालू करना चाहिए विदाउट एनी डिले, है ना। अच्छे काम के लिए कोई डिले मत करो, बुरे काम करने के लिए डिले करो। हाँ, बुरा काम करना है मैं कल करूँगा, परसों, तो वो जैसे ही हम उसको समय देंगे वो बुद्धि साफ हो जाएगी, हम उसके ओर ऐसे कार्य नहीं करेंगे। तो अच्छे काम के लिए कोई डिले नहीं करनी चाहिए। जो हम काम करें ईमानदारी से करें, जितनी संकल्प शक्ति का प्रयोग कर सके, जितना स्व परिवर्तन कर सके, क्योंकि आखिरी हमारी जो परीक्षा है वो वही है कि हम लाइट बीइंग बन के यहाँ से जाए, है ना। ऐसा ना हो कि ज्ञान अधूरा सुना, अधूरा फॉलो किया और भक्ति मार्ग में अभी भी फंसे रह गए, और फिर भी और फिर जब शरीर छोड़ने का मौका आया और फिर हम भूत प्रेत बन गए या इस धरती लोक को छोड़ ना पाए। अंतिम समय में माया ने पकड़ के रखा, अंतिम समय में ये आत्मा हमें प्रेम का मोह है, शरीर का मोह, ये जो रिश्तों का मोह, ये हमें छोड़ ना सका। तो मतलब ये है कि मृत्यु से पहले बोलते हैं ना, वैर द्वेष और वासना, ये तीनों चीज़ छोड़ देनी चाहिए। क्यों बोलते हैं, ये भक्ति मार्ग की लाइन आपको बता रहा हूँ, है ना। ये भक्ति मार्ग में, ये शास्त्रों में लिखी हुई बातें हैं। तो वैर द्वेष और वासना ये क्यों छोड़ने की बात बताएं। ये तीनों चीज़ जब छोड़ेंगे ना, तब आपका हृदय कोमल बनेगा। आपका किसी के प्रति कोई आपका किसी से कोई लेना देना नहीं होगा, है ना। कोई सुखी है, दुखी है, कोई जी रहा है, कोई मर रहा है। गीता में कितना स्पष्ट बताया, कौन जिएगा कौन मरेगा ये तुम्हारी समस्या नहीं है अर्जुन, तुम अपने कर्म करो, है ना। जितना अच्छा काम कर सके वो हमें इस समय करना। इस समय मतलब इसी समय, ये नहीं कि मैं कल करूँ, परसों करूँ, तरसों करूँ, नहीं। कल परसों तरसों किसी का नहीं आने वाला है। समय किसी का पता नहीं है, शरीर का पता नहीं है ना, शक्ति का पता नहीं है, कौन कितना जिएगा कौन कितना मरेगा, किसी के कर्म का पता नहीं है। और कलेक्टिवली ये इस पृथ्वी के जो परिवर्तन का समय है वो भी कोई नहीं जानता है ना। कितनी जल्दी वो बदल जाएगी, कितनी जल्दी लगेगा, कितना समय लगेगा, लेकिन 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 आज हमारे पास वो समय है कि हम स्व परिवर्तन कर लें। और स्व परिवर्तन सिर्फ और सिर्फ बेहद की पढ़ाई से ही होगा, है ना। कोई और पढ़ाई से नहीं होगा, क्योंकि कोई और पढ़ाई ये नहीं कहती कि ये तुम्हारा आखिरी जन्म हो सकता है ना। कोई पढ़ाई ये नहीं कहती कि अब ये मृत्यु लोक है। सब तो बोलते हैं ये स्वर्ग है, यहाँ पे स्वर्ग आने वाला है, इस धरती पे स्वर्ग आने वाला है। सोच के देखो, इस धरती पे कौन सा स्वर्ग आने वाला है भाई? क्या सोने के महल अब बनने वाले हैं? सोच के तो देखो। ये मृत्यु लोग है, यहाँ पे कुछ किसी का टीका नहीं है, तो ये 5 तत्वों की दुनिया में कौन सा सोने का महल टिकने वाला है? कृष्ण ने तो सोने की द्वारिका जो बनाई थी वो तो परम तत्वों की थी, है ना। तो ये वो द्वारिका वो नहीं टिकी, तो अब कौन से सोने के महल टिक जाएंगे? या स्वर्ग इधर धरती पे आ गया तो स्वर्ग कहाँ से टिकेगा? स्वर्ग तो धरती पे होता ही नहीं, स्वर्ग तो तीसरे लोक में होता है। भूलोक, भूगुरुलोक और स्वलोक तीसरा लोक है। धरती से ऊपर होता है हमेशा स्वर्ग। इस पृथ्वी पे स्वर्ग नहीं है। ये मृत्यु लोक कहा जाता है, ये कर्म भूमि कहा जाता है। वो स्वर्ग में तो वो कर्म किए हुए जो फल है वो भुगतने के लिए हमें वहाँ एक प्लेस मिलती है, एक जगह मिलती है। अच्छे लोगों को वहाँ जगह मिलती है और बुरे लोगों को 55 करोड़ नर्क में जगह मिलती है। तो वो अच्छी और बुरी बात, ये स्वर्ग और नर्क दोनों ही जगह अलग थी, अलग है और वो रहेगी भी। मतलब यही ये कर्म भूमि। धरती लोक पे कोई यहाँ पे कुछ स्वर्ग आने वाला नहीं है। हाँ, धरती पे सतयुग होता है, सत्य का युग होता है ना। सत्य का युग होता है जब मनुष्य भी परम सत्य की जैसे होते हैं, है ना। पूरे सभी धरती के सभी मनुष्य एकदम सुखी भावना वाले होते हैं, अच्छी भावना वाले होते हैं। जैसे कलयुग की तरह मनुष्य नहीं होते उस समय के। इवन त्रेता और द्वापर में भी अच्छे लोग होते थे। ये तो कलयुग में आके बहुत ज़्यादा बुरे हो गए। ये लोग पहले इतने बुरे नहीं थे। सतयुग में सब अच्छा था, सब कुछ अच्छा था। ये धरती इतनी सुंदर थी, है ना। पर उसको स्वर्ग नहीं कह सकते, कितनी भी अच्छी हो धरती, पर स्वर्ग तो स्वर्ग ही है। ये 5 तत्वों में नहीं है, वो 3 तत्वों वाली बात है। तो
यस, नर्क नर्क के भी बहुत सारे हैं, रोवर नर्क है, पता नहीं कितने कितने नर्क हैं। तो खैर यहाँ तो आखिरी हमारी यही है कि रिग्रेट किसी के जीवन में ना रहे, क्योंकि ये रिग्रेट ये जो रिग्रेट है ये बहुत अंतिम समय में जो ये रिग्रेट है ये बहुत बुरी बात। जैसे आपने कई बूढ़े व्यक्तियों को सुना होगा, उनका बेटा उनको खाना नहीं देता, उनको मारता है, पीटता है, उनको वृद्धाश्रम में भेजता है। तो क्यों ऐसा होता है ना? उस समय आखिर में उनको क्यों रिग्रेट आता है? क्योंकि उन्होंने ही उन्होंने मोहवश अपने बच्चों को सब कुछ पहले दे दिया, अपने लिए एक पैसा भी नहीं रखा, और आखिर समय में वही मोह उनके ऊपर भारी पड़ गया। तो ये भी एक रिग्रेट है कि हमने बहुत माया भोगी, बहुत पैसे उड़ाए जीवन में, बहुत मज़ा लूटा, बहुत अंबानी बन गए, ठीक है ना? तो इसीलिए जो है ये चीज़ है कि हमने जीवन में बहुत खा पी के मज़े किए, और आखिर समय जब आया तो फिर अब भगवान को याद करते हैं, अब भगवान भी याद नहीं आते, वही मज़े याद आ रहे हैं, है ना? वही अच्छे दिन याद आ रहे हैं उनके, अरे हम तो ये करते थे, वो करते थे, ये कर। तो ये सब रिग्रेट है जीवन के।